यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 39वां दिन। शत्रुतापूर्ण माहौल में कैसे रहा जाए। इस्लामी उग्रवाद और संघर्ष के कारण लाखों मसीही लोगों ने इराक और सीरिया से पलायन किया है। मसीही लोगों को उग्रवादी सताव और सामूहिक फांसी का सामना करना पड़ता है। दाइश ने मसीहत को पहले दर्जे का शत्रु घोषित किया है। लाखों मसीही जन ऐसे देशों में रहते हैं जहां उन्हें अपने विश्वास के कारण सताया जाता है। कई सरकारें चर्च के विकास को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही हैं, बल्कि पारंपरिक ईसाई देशों में भी जोशपूर्ण मसीहत के प्रति शत्रुता बढ़ रही है। परमेश्वर के लोगों के लिए शत्रुता कोई नई बात नहीं है। अक्सर लोगों को सफलता, विकास और बड़ी संख्याओं से डराया जाता है। शायद आप भी अपने विश्वास के कारण अपने कार्य के स्थान में या बल्कि अपने परिवार में शत्रुता का सामना कर रहे होंगे। आज का लेखांश शत्रुपूर्ण वातावरण में जीने की सच्चाई को न केवल प्रदर्शित करता है, बल्कि वो यह भी बताता है कि हम कैसे जीवित रह सकते हैं और ऐसी शत्रुता के बीच कैसे उन्नति कर सकते हैं। भजन संहिता 19:1-6। परमेश्वर के प्रकाशन का अध्ययन करें। परमेश्वर ने सृष्टि के द्वारा खुद को पूरी दुनिया पर प्रकट किया है। दाऊद कहते हैं कि जब आप सृष्टि की ओर देखते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि परमेश्वर है। आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। फ्रांसिस कोलिन, मानव जीन समूह परियोजना के प्रमुख, ने 2000 से भी ज्यादा वैज्ञानिकों के दल की अगुवाई की। मानव जीन समूह में 3 बिलियन अक्षरों को निर्धारित करने के लिए एक साथ मिलकर काम किया था। हमारी खुद की डीएनए निर्देशिका पुस्तक। उन्होंने कहा कि मैं नहीं देख सकता कि खुद प्रकृति ने इसे कैसे बनाया होगा। केवल अलौकिक शक्ति ही ऐसा कर सकती है जो अंतरिक्ष और समय से परे है। सृष्टि में परमेश्वर का प्रकटीकरण हर एक के लिए मौजूद है। इससे कोई भी छूटा नहीं है। न तो कोई बोली है और न कोई भाषा जहां उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है। जब हम दुनिया को देखते हैं तो हमें परमेश्वर के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ, परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से ही उनके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। रोमियो 1:20। फिर भी परमेश्वर ने खुद को सारे जगत पर प्रकट किया है। इनमें से ज्यादातर उनके बैरी बने हुए हैं। परमेश्वर की रचना का अध्ययन करने के लिए समय निकालिए और उन्हें धन्यवाद दीजिए और उन्होंने जो चीजें बनाई हैं उनकी सुंदरता का आनंद लीजिए। प्रभु, आपका धन्यवाद कि आप सृष्टि के द्वारा हर दिन और हर रात बातें करते हैं और ऐसी कोई भी बोली या भाषा नहीं है जहां आपकी आवाज सुनाई नहीं देती। नया नियम मत्ती 26 का 1 से 30 तक। परमेश्वर के समाधान को समझें। क्या कभी आप पर आपके दोस्त द्वारा गलत दोष लगाया गया है या आपको धोखा दिया गया है? क्या कभी लोगों ने आपके विरुद्ध युक्ति की है या क्या कभी आपने व्यक्तिगत रूप से शत्रुता का अनुभव किया है? यीशु ने इन सब का अनुभव किया था। परमेश्वर ने खुद को इस सृष्टि में प्रकट किया, फिर भी उनका सर्वश्रेष्ठ प्रकटीकरण उनके पुत्र यीशु मसीह के रूप में हुआ। परमेश्वर स्वयं इस शत्रुपूर्ण संसार का हिस्सा बनने के लिए और इसके बारे में कुछ करने के लिए आए। इस लेखांश में हम परमेश्वर के समाधान की एक झलक देखते हैं, जिसे उन्होंने अपने पुत्र यीशु मसीह के रूप में आने और हमारे लिए प्राण देने के द्वारा पूरा किया है। फिर भी संसार यीशु का शत्रु था। पहला, युक्ति करना। हमें यीशु और आज की मसीहत के प्रति संसार की शत्रुता देखकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। यीशु जानते थे कि उन्हें पकड़वाया जाएगा और क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। महायाजक और वृद्ध लोग आपस में विचार करने लगे कि यीशु को छल से पकड़कर मार डालें। यीशु 12 शिष्यों से कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम में एक मुझे पकड़वाएगा। दूसरा, दोष लगाना।
जब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पास आई और जब वह भोजन करने बैठा था तो उसके सिर पर उंडेल दिया। तब यह देखकर उसके चेले रिसियाए और कहने लगे, इसका क्यों सत्यानाश किया गया? इस घटना के पीछे कुछ गहरी भावना है। यीशु को हमारे लिए दिया गया, इसकी कीमत हमारी कल्पना से भी परे है और उनकी मृत्यु बिल्कुल करीब थी। कीमती इत्र का पात्र केवल एक बर्तन था, फिर भी इसे बेकार कर दिया, ऐसा कहकर शिष्य आपस में बात का बतंगड़ बना रहे थे। ज्यादातर लोग आपके सामाजिक कार्यों को समझते हैं, उदाहरण के लिए गरीबी के लिए प्रतिक्रिया के रूप में, लेकिन यीशु के लिए आपकी आराधना और उससे संबंधित चीज़ों को समझना उनके लिए कठिन है। वे इसे व्यर्थ समझते हैं और सोचते हैं कि आपके समय और धन का इससे बेहतर उपयोग हो सकता है। लेकिन यीशु इन चीज़ों को अलग तरह से देखते हैं। उसने मेरे साथ भलाई की है। उसने यीशु के लिए असाधारण प्रेम दर्शाया। तीसरा, विश्वासघात। लोग धन के लिए क्या नहीं करते। यहूदा इस अवसर की ताक में था कि वह चांदी के 3 सिक्कों के लिए यीशु को कब पकड़वाए। इसकी कल्पना बेहद मुश्किल है कि यीशु को कितना दुख पहुंचा होगा, क्योंकि यहूदा उनके सबसे करीबी दोस्तों, उनके आंतरिक चक्र और चुने गए 12 चेलों में से एक था। वह जानते थे कि 12 में से एक उन्हें पकड़वाएगा। फिर भी यीशु ने अपने असाधारण प्रेम में उन्हें तिरस्कृत करने के बजाय उनके लिए अपनी जान दे दी। साथ में भोजन करते समय वह अपनी मृत्यु का अर्थ समझाने लगे। वह रोटी तोड़ने और दाखरस पीने के द्वारा समझाते हैं कि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। शत्रुपूर्ण संसार के लिए यीशु का उत्तर था कि बैरी दुनिया उन्हें क्रूस पर चढ़ाएगी ताकि क्षमा और छुटकारा संभव हो सके। जब भी आप प्रभु भोज में भाग लेते हैं, तब यह आपको यीशु के बैरी संसार की और उसी संसार के लिए यीशु के प्रेम की याद दिलाता है। प्रभु, इस शत्रुपूर्ण वातावरण में जीने का असाधारण उदाहरण बताने के लिए आपका धन्यवाद। आपका धन्यवाद कि आपकी मृत्यु के कारण क्षमा और छुटकारा पाना संभव हुआ है। पुराना नियम, निर्गमन 1 का 1 से 3 के 22 तक। जाने कि परमेश्वर कौन है। मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं? परमेश्वर ने उसे यह बताते हुए उत्तर दिया कि वह कौन है। अंत में हमारे सभी प्रश्नों और समस्याओं का जवाब इसमें नहीं है कि हम कौन हैं, बल्कि इसमें है कि परमेश्वर कौन है। यदि पहली सदी में आपने एक यहूदी को पूछा होता कि अब तक का सबसे महान व्यक्ति कौन है, तो उसने जवाब दिया होता, बेशक मूसा। वह इतिहास का श्रेष्ठ व्यक्ति था। उसने उन्हें गुलामी से छुड़ाकर उन्हें आज़ादी का जीवन दिया था। उसने उन लोगों को व्यवस्था दी थी। निर्गमन की पुस्तक हमें नए देश का निर्माण प्रस्तुत करती है और हमारा परिचय उस व्यक्ति से कराती है जो इसके लिए जिम्मेदार था। एक नया राजा सत्ता में आया था जो यूसुफ के बारे में नहीं जानता था। नया राजा इस सच्चाई को नहीं जानता था कि यूसुफ ने मिस्र को बचाया था। लोग परमेश्वर की अच्छी बातों को जल्दी ही भूल जाते हैं जो उन्होंने पिछले दिनों में किए थे। सरकार उनसे जबरदस्ती श्रम कराकर उन्हें बेरहमी से सता रही थी। उन्होंने मदद के लिए विनती की और परमेश्वर ने उनका कराहना सुना। पूरे इतिहास में लोग परमेश्वर के संतान पर जय पाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वे कभी कामयाब नहीं हो पाए। पर ज्यों-ज्यों वे उनको दुख देते गए, त्यों-त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए। बल्कि आज भी जब चर्च को सताया और दबाया जाता है, तो अक्सर यह बढ़ता और फैलता चला जाता है। मूसा फिरौन का दत्तक पोता था, एक ताकतवर राजकुमार। धन, यौन क्रिया और ताकत मूसा के पास बहुतायत से हो सकती थी, लेकिन इसके बजाय उसने शत्रुता को सहन करना चुना। उसने परमेश्वर की बुलाहट का पालन किया और खुद को परमेश्वर का जन होकर पहचाने जाने का चुनाव किया। ऐसे लोगों का समूह एक गुलाम देश यानी इस्राएल, जिन्हें ऐसे लोग अपमान समझते थे, जिनका पालन पोषण मूसा की तरह हुआ था। नए नियम की दृष्टि से हम मूसा का वह निर्णय देखते हैं
जिसमें उसने थोड़ी देर के लिए पाप का आनंद लेने के बजाय परमेश्वर के लोगों को साथ बुरे बर्ताव का शिकार होना पसंद किया। उसने मिस्र के खजाने की तुलना में मसीह के लिए अपमानित होना ज़्यादा मूल्यवान समझा, क्योंकि वह आने वाले प्रतिफल को देख रहा था। इब्रानियों 11 का 25 और 26। यह निर्णय लेना आसान नहीं था, फिर भी अंत में उसने परमेश्वर की बुलाहट का पालन किया और संसार से शत्रुता ली। उसकी आज्ञा पालन का मुख्य आधार यह जानना था कि परमेश्वर कौन है। इन वचनों में विभिन्न तरीकों से परमेश्वर ने खुद को मूसा पर प्रकट किया और यह वादा किया कि मैं तेरे संग रहूंगा। निर्गमन 3 का 12। उनके नाम का प्रकाशन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये नाम एक व्यक्ति के चरित्र या स्वभाव को व्यक्त करते हैं। परमेश्वर खुद को मैं जो हूँ सो हूँ पद 14 के रूप में प्रकट करते हैं। केवल एक ही तरीका जिसके द्वारा परमेश्वर खुद का वर्णन पूरी तरह से कर सकते हैं। यह नाम हमारे परमेश्वर की असाधारण महानता और अनंत स्वभाव का वर्णन करता है। यह नाम जो बाद में ऐसा नाम बन जाता है जिसके द्वारा परमेश्वर बाकी के पुराने नियम में जाने जाते हैं। इब्रानी में यह याहवे है। इसे अंग्रेजी में सामान्य रूप से प्रभु कहा जाता है। मूसा के आगामी आज्ञा पालन का आधार इस बात को जाना जाता है कि परमेश्वर कौन है। वास्तव में परमेश्वर मूसा से कहते हैं कि उस शत्रुता के बारे में चिंता मत करो जिसका सामना तुम करने वाले हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं जो हूँ सो हूँ तेरे साथ हूँ। वह आपके सभी डर, निराशा और चुनौतियों के लिए काफ़ी हैं। जब आप जान लेंगे कि मैं जो हूँ सो हूँ आपके साथ है, तब आप चैन और शांति पा सकते हैं। प्रभु मूसा के उदाहरण का अनुकरण करने और थोड़ी देर के लिए पाप का मजा लेने के बजाय परमेश्वर के लोगों के साथ अपमान सहन करने में मेरी मदद कीजिए। मेरी मदद कीजिए कि यह बैरी संसार जो भी दे सकता है उसे पाने के बजाय मैं मसीह के लिए अपमानित होना असाधारण मूल्य की बात समझूं। मूसा का जीवन इन 5 बहादुर स्त्रियों का ऋणी था। शिप्रा और पुआ ने राजा का विरोध किया और सैकड़ों बालकों की जान बचाई। मूसा की बहन मरियम, जिसने मूसा की मां को दाई के रूप में बतलाकर बुद्धिमानी का काम किया। मूसा की मां ने अपने तीनों बच्चों मूसा, हारून और मरियम में महान विश्वास जगाया। सबसे आश्चर्यजनक रूप से फिरौन की बेटी ने मूसा पर कृपा की और उसकी जान बचाई। आज का वचन, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। निर्गमन 3 का 12।